नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में कल यानी कि 17 नवंबर को मतदान होना है और मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख सूबे की बात करते हैं बुंदेलखंड की, जो इस वक्त तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति क्या नज़र आ रही है? साल 2018 के अगर आप आंकड़े देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की 29 विधानसभा क्षेत्रों में से 19 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा जमाया था, यानी कि 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, सपा बसपा ने एक सीटें जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि 29 सीटों में से अकेले 19 सीटों पर काबिज होना, यानी कि ये तभी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पर इस बार क्या स्थिति वाकई ही उतनी अनुकूल है जितनी 2018 में बीजेपी के लिए थी, या इस बार यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकता है, या कांग्रेस को एडवांटेज मिल सकता है? किस बात का? एंटी इनकम्बेंसी का, या फिर कमलनाथ का तमाम मंचों पर जाकर अपने उस समय सरकार के गिरने के बाकियों को बताने? बहुत सारी बातें हैं जैसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। पर आखिर में सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिलेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि यही दोनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला रहता है। हाँ, आप कह सकते हैं सपा बसपा एक सीट या एक सीट निर्दलीय को, पर बड़ा मुकाबला और कड़ा मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच रहता है। जिसमें प्रमुख सीटें अगर हम बात करें, सागर जिले की प्रमुख सीटें हैं खुरई, जहां से इस वक्त भूपेंद्र सिंह मंत्री वो भी प्रत्याशी मैदान में है। सागर जिले की एक और अहम सीट है बुंदेलखंड के कद्दावर नेता बीजेपी के रहली गड़ाकोटा सीट, जो कि गोपाल भार्गव के पास है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, ऐसे कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। पर इस बार बुंदेलखंड में चल क्या रहा है? कई दिग्गजों के नाम, जिसमें हमने आपको कई नाम बताए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत हैं, ये वो तमाम बड़े नाम हैं। और जिस प्रकार से चाहे नरेंद्र मोदी की सभा हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरे पर रहे हों, कांग्रेस के भी कई बड़े नेता बुंदेलखंड के दौरे पर थे, लेकिन इस बार चीज़ें उतनी समान नज़र नहीं आ रही हैं जैसे 2018 में था। यानी कि इस बार थोड़ा बहुत बदलाव बुंदेलखंड ज़रूर कर सकता है।